हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 49। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगा धनज्जय बुद्ध शरणं मन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, जो कर्म सही नहीं है, गलत हैं, अवरम यानी कि गलत कर्म, बुरे कर्म, ग्रहित कर्म, उनसे तो दूर से ही दूर रहो। दूर से ही उन कर्मों का त्याग कर दो। ऐसे कर्म तुम्हें नहीं करने चाहिए। शुरुआत में ही दूरी से ही दूरी बना लेनी चाहिए और अपनी बुद्धि को योगात यानी कि योग में, ईश्वर में, भक्ति के पथ पर लगा दो। इस तरह से अगर तुम कर्म करोगे, अपनी चेतना को थोड़ा सा भी प्रयत्न करके तुम ईश्वर में लगाओगे तो वो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। फल हेतव, सकाम कर्म से मिलने वाले जो फल हैं उसकी अगर तुम अभिलाषा करते हो, उसमें अगर तुम लगे हुए हो, तो फिर ऐसे इंसान को कंजूस कहा जाता है। सकाम कर्म मतलब सिर्फ मेरा अच्छा हो जाए, मेरा मेरा मेरा, मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा। जहाँ पर मैं आया, जहाँ पर इस तरह से तुमने सकाम कर्म किए, सेल्फिश होकर के कर्म किए, तो वो कंजूस व्यक्ति है। हर आत्मा को वो अपने जैसा समझ ही नहीं सकता। वो अपने आप को ही मैं समझ लेता है और इस प्रकार का व्यक्ति कंजूस होता है। कंजूस पैसे से नहीं, कंजूस अंतर्मन से, कंजूस भक्ति भाव से, कंजूस सोच विचार से। इस तरह का व्यक्ति कंजूस कहलाता है। कृपणा यानी कि कंजूस। इस श्लोक का अर्थ यही है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अब इस श्लोक से हम शिक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन में इसे उतार सकते हैं। जो भी कर्म बुरे हैं, जो गलत हैं, उन्हें हमें दूर से ही त्याग देना चाहिए। ये बात तो हम जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो पोटली में बंधते ही चले जाएंगे वो कर्म, और हमने शरीर छोड़ा तो फिर हमें दूसरे शरीर में उन कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आप को योगात यानी कि भक्ति में लगाना चाहिए और पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए पूर्ण समर्पण के साथ में, ताकि हम भक्ति पथ पर लगें। हम इस तरह के कर्मों के लिए इच्छुक ना हो जाएं। सिर्फ मैं और सेल्फिश होना ना रह जाए हमारे जीवन में। हमको फल मिलना चाहिए, सिर्फ मुझे फल मिलना चाहिए, सिर्फ मेरी खुशी होनी चाहिए। तो इस तरह का व्यक्ति कंजूस कहलाएगा और हमें भी कंजूस नहीं बनना चाहिए। हर आत्मा को एक समान देखना चाहिए और हर आत्मा का आदर करना चाहिए और अपने पूर्ण समर्पण के साथ में ईश्वर की भक्ति पर लग जाना चाहिए। अगर हम इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसान होता चला जाएगा, क्योंकि हम बुरे कर्मों से भी दूर हैं और भक्ति पथ पर भी लग गए हैं पूर्ण समर्पण के साथ। और सकाम कर्मों से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम सेल्फिश हैं ही नहीं, हम कंजूस हैं ही नहीं। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।